गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक को लेकर आए हैं। तो अपने शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए इस नया टॉपिक का कंसेप्चुअल पार्ट्स को पहले हम समझेंगे। है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज का टॉपिक हम लोग को कवर करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इस पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर चर्चा करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझने का प्रयास करेंगे। सपोज दो पार्टी है, एक सेलर है, एक परचेजर है, ए और बी। ए जो है 10,000 का माल बी को बेचता है। ए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू बी। ए किसको बेचा? ए ने बेचा बी को, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो एंट्री ए के घर में क्या होगा? इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिकली हम लोग को खाली जर्नल एंट्री का कंसेप्ट आना चाहिए और इस चैप्टर आपको बहुत ही सहज और सिंपल फील होगा बजाते कि हम लोग जर्नल एंट्री जानते हो। तो इस जर्नल एंट्री हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग ये मानकर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि हम लोग जर्नल एंट्री की हम लोग को बेसिक जानकारी है। आइए, ए ने बी को गुड्स को बेचा तो ए क्या करेगा? बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, और जो गोज आउट हो रहा है इसको क्रेडिट किया। 10,000 का सपोज है गुड्स। अब बी के बुक्स में क्या एंट्री होगा? बी परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, एज गिवर है ₹10,000। एंट्री क्लियर है? अब यहां पर जो है ए ने बी को बेचा। जब उधार बिक्री है, क्रेडिट सेल्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट क्रेडिट सेल्स में ही होता है। कैश सेल्स में तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आएगा। तो उधार बिक्री ए ने बी को बेचा तो विश्वास पर ही बेचा होगा। किसी को भी उधार बिक्री होता है तो विश्वास पर ही किया जाता है। किंतु ए विश्वास का कुछ एश्योरेंस चाहता है बी से, मतलब ए बी से कुछ एश्योरेंस चाहता है कि हम बेचे हैं मगर कुछ आप इसके बदले हमको लिखित दीजिए, है ना। तो इसके लिए क्या करेगा? ए एक कागज में लिखेगा, इस टाइप का कागज समझिए। सपोज ए इसमें लिखेगा बी को माल बेचे ऑफ ₹10,000, 10,000 रकम का माल बेचे बी को। अब ये क्या करेगा? इस कागज को कोई लीगल वैल्यू है? कागज लिख लिया तो इसका कोई लीगल वैल्यू है? ऐसे तो हम भी किसी पर लिख देंगे 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख का माल बेचे, तो इसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है जब तक बी इस पर साइन ना करे, बी इसको स्वीकार ना करे। तो ए क्या करेगा? इस कागज को, मतलब इसको बिल कहिए, बी के पास भेजेगा। किसके लिए? सिग्नेचर के लिए, इसके साइन के लिए। जैसे ही बी इस बिल पर साइन करेगा, हाँ भैया मैंने आपसे 10,000 का माल खरीदा है, जो इसमें लिखा रहेगा सारा टर्म मैंने। क्यों? क्योंकि उसमें ए चाहता है कि आप डेट लिख के दीजिए, हम तो आपको उधार बेचे हैं मगर आप एक समय बताइए, एश्योरेंस दीजिए कि फलना तारीख तक, फलना दिनांक तक आपको फलना नियत समय में आपका पैसा मैं वापस कर दूंगा। इसमें टर्म्स भी लिखेगा, मैंने ए को 10,000 का माल 3 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, जो भी हो, और उसको 20 जैसे लिखेंगे तो इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। जैसे ही बी इस पर साइन कर देगा और साइन करके क्या करेगा? ये ए को लौटा देगा, तब इसकी लीगल वैलिडिटी है। मान लीजिए साइन करके ये बी अपने पास रख ले रहा है तो ए के पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है। कोई अगर ये पैसा नहीं चुकाता है, कल के उधार बिक्री की रकम नहीं आती है, तो एक कानूनन सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि बोलेगा आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है। यदि साइन करके अगर खुद के पास रख लेगा तब तक इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। जैसे साइन करके ए को लौटा देगा तब इसका क्या हो जाएगा? लीगल वैलिडिटी हो जाएगा, मतलब कानूनन मुकदमा कर सकता है अगर भी समय पर पैसा ना लौटा है। तो इस प्रक्रिया को जो ए ने लिखा, एक तरह का बिल समझिए। जैसे रेंट का आता है, चाहे दुर्गा पूजा का छपा हुआ रसीद मार्केट में आता है, उसी तरह बिल्स का भी एक छपा हुआ रसीद आता है जिसमें नाम, अमाउंट लिखना है, और वो उसी समय बेचते के समय ही, जिस समय सेल होगा उसी समय बी क्या करेगा? साइन करके दे देगा। ए के लिए प्रमाण हो गया। जैसे साइन करके ये फिर इसको लौटा देगा, ए को, ए किसको? मतलब राइटर को। इसीलिए ए जनरली कौन होता है? जो उधार बेचता है, इसीलिए इसको राइटर भी बोला जाता है। इसको राइटर के नाम से भी जाना जाता है, या ड्रॉअर बोलिए, जो ड्रॉ कर रहा है, या ड्रॉअर। अभी जो कि इसको एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको एक्सेप्टर भी बोला जाता है। एक्सेप्टर है बी,
तो जो उधार बेचता है वो राइटर होगा, जो उधार क्रय करता है वो एक्सेप्टर होगा। जैसे साइन करके लौटा देगा तो इसका लीगल वैलिडिटी हो गया। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस पर लिखा बिल्स और इसको ये स्वीकार करके फिर क्या किया, एक्सचेंज करके इसको वापस लौटा दिया, तब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। जब तक साइन करके लौटाता नहीं है तब तक ये लीगल एस्पेक्ट इसका कुछ नहीं है, लीगल वैलिडिटी नहीं है। चलिए ये तो हो गया। अब आगे का पार्ट क्या है, क्योंकि बिल साइन तो बेचते वक्त ही उसी समय कर देगा जब बेच रहा है। मान लीजिए सपोज ये डेट हुआ आपका 1 अप्रैल 2020 को हुआ, तो जब सेल का डेट 1 अप्रैल है तो परचेज का डेट भी वही होगा 1 अप्रैल 2020। अब उसी डेट को क्या करेगा, जो बिल्स लिखा है साइन करके इसको लौटा देगा। तो ए को क्या हो रहा है, सेम डेट रहेगा, डेट तो सेम ही रहेगा, सेम डेट को उसी समय छपा हुआ आता है। मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे दुर्गा पूजा का रसीद छपा रहता है, चाहे रेंट का रसीद छपा होता है, उसी तरह बिल्स का भी मार्केट में इजीली मिलता है। तो जैसे साइन करके लौटा देगा बिल्स को, तो इसको क्या मिलेगा, बी को एक बिल मिलेगा। अब कौन देगा, बी देगा। जो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाता है, मतलब बिल में दो पार्ट हो गया, जो बिल लिख रहा है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, जो बिल पर साइन करके उसको वापस कर रहा है उसके लिए बिल्स पेबल है। तो दो इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है तो एक ही पार्ट उधार करे का, इसके लिए वो बिल्स पेबल हो गया, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो दो नाम से जाना जाता है। इसको बिल मिलेगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीआर अकाउंट डेबिट करेगा। देने वाला कौन है, गिवर, बी। तो गिवर को गिवर द क्रेडिट द गिवर होता है, तो बीज अकाउंट 10,000। क्लियर है। अब उसी डेट को इसके घर में भी एक एंट्री होगा। ये क्या करेगा, बिल लिखा है, बिल दे रहा है एक तरह से, तो किसको दे रहा है, ए रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर एज अकाउंट डेबिट, और ये बिल दे रहा है तो इसके लिए बिल्स पेबल है वो बीपी अकाउंट, बिल्स पेबल, बीपी मतलब बिल्स पेबल अकाउंट 10,000। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोग इसको बिल्स पेबल लिखेंगे, बीआर को बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे। तो सेम डेट हो गया। मान लीजिए इस पर 3 महीना का समय था, बिल पर 3 महीना का, तो 1 अप्रैल को बिल का लेन देन हुआ, उधार बिक्री हुआ, बिल लिखा गया, बिल स्वीकृति हुई और उसका एंट्री हो गया। 3 महीना का समय है। इसके लिए हम लोग एक कहानी समझते हैं। पहले कोई भी एक्ट बना, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, तो क्या है, वो हिंदू के कस्टम रीति रिवाज पर आधारित है, कस्टम्स पे। उसी तरह पहले क्या होता था, हमारे मतलब बिजनेस के पूर्व में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत बिल्स आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इस एक्ट के बनने पहले क्या चलता था, हुंडी, जिसको ग्रामीण क्षेत्र में लोग हुंडी बोलते हैं। उसमें क्या होता था, एक नगर का जो साहूकार है दूसरे नगर को भी, साहूकार को जब उधार बेचता था तो उस समय भी लिखित स्वीकार करता था। और जब क्रय करने वाला साहूकार है, जो क्रय किया उसके पास बेचने वाला साहूकार पैसा मांगने जाता था, भैया मेरा पैसा लौटा दीजिए आप। तो क्या करता था, क्योंकि दूरी ज्यादा रहता था तो बैलगाड़ी से गया, तो यातायात का साधन 1 दिन 2 दिन जाने में लग जाता था, तो वहां जाके वो रेस्ट करता था, उसका जो चौपाल होता था उसमें वो रेस्ट करता था। इस बीच में क्या होता था, जो क्रेता है उसको पैसा जमा करने, जुगाड़ करने के लिए, पैसा का व्यवस्था करने के लिए 3 दिन 4 दिन का समय मिल जाता था। और उस बीच में वो जो क्रेता है, जो विक्रेता पैसा मांगने गया है, वो क्या करता था, इस बीच में उसका रेस्ट भी हो जाता था और क्रेता को पैसा जुगाड़ करने का साहूकार को समय मिल जाता था। तो क्योंकि कोई भी एक्ट बनता है तो कस्टम पर आधारित है, तो आज के डेट में भी 3 डेज ऑफ ग्रेस दिया जाता है कि उसमें पैसा व्यवस्था हो जाए। आपका ड्यू डेट भले 3 महीना है, तो 3 महीना कब होगा, इसका पेमेंट का डेट कब आएगा, 1 अप्रैल है तो 1 मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई को आएगा। मगर 3 डेज ऑफ ग्रेस हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा, होना चाहिए 1/7/2020। तो चूंकि 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलता है तो ये हो जाएगा 4/7/2020, यहाँ भी 4/7/2020। तो अब क्या है, ये ए क्या बोलेगा, ए बी से पैसा मांगेगा, तो बी क्या पैसा दे देगा, इसी तरह नहीं देगा। ये तो बोलेगा ना, जो कागज पर हम साइन करके दिए वो कागज लौटाओ, क्योंकि बेचते वक्त तुमने मुझसे एक साइन कराया था, तो आज मैं अगर पैसा दे दूं तो कल के फिर तुम उस कागज को दिखाकर हमसे पैसा मांगोगे, बिल्स को। इसीलिए ये कब इसको क्या है, ये इसको कागज लौटाएगा और ये इसको पैसा देगा। तो इसके घर में क्या आएगा, पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, इसके बुक में कैश अकाउंट डेबिट। और ये क्या करेगा, बिल्स जो लिया था बिल्स दे देगा टू बीआर अकाउंट। क्लियर है, 10,000। अब
इसके घर में क्या होगा, क्रेता के घर में, इसको क्या जो बिल लिख के उसको दिया था बिल वापस इसको मिल जाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल मिल गया, और ये क्या करेगा, पैसा इसके यहां से जाएगा, पैसा देगा उसके बदले, गोज आउट हो रहा है, तो कैश अकाउंट जो आ रहा है, बिल्स आ रहा है, व्हाट कम्स इन इसको डेबिट किए, कैश जा रहा है इसको क्रेडिट किए। क्लियर है? चलिए हम लोग का कंसेप्चुअल पार्ट समझ गए, इस पर बेस्ट समझ लेंगे। एक चीज और चर्चा करते हैं, जब विक्रेता ने क्रेता पर बिल लिखा, क्रेता उसको साइन करके विक्रेता को लौटा दिया, तब तो एक लीगल वैलिडिटी, एक डॉक्यूमेंट बन गया। वो डॉक्यूमेंट को क्या करता है, ये अपने फाइल में जमा करके रख लेगा, सहज के रखेगा ड्यू डेट के लिए, क्योंकि अगर ड्यू डेट को जिस दिन पेमेंट करना है, ड्यू डेट करने का से अगर क्रेता पैसा नहीं लौटाता है तो उसके खिलाफ वो लीगल कार्रवाई के लिए उस डॉक्यूमेंट के आधार पर कर सकता है। तो इसके पास तीन ऑप्शन है, ड्यू डेट तक वो बिल को अपने पास रखे, या पैसा का जरूरत है तो बैंक से डिस्काउंटिंग करा लेगा, या किसी को एंडोर्स कर देगा। मान लीजिए इसको भी तो किसी और को पैसा देना होगा, तो उसको पैसा नहीं देकर ये बिल को पेमेंट के रूप में दे सकता है। तो सारा पार्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस पर बेस्ट सम्स को देखेंगे। पहला सिचुएशन ये जो था, ये बिल अपने पास रखा, रिटर्न हिमसेल्फ टिल ड्यू डेट तक अपने पास रखा और उसका पैसा खुद प्राप्त किया। तो इस पर, इस क्राइटेरिया पर एक सम्स देखते हैं, उसके बाद एंडोर्समेंट का पार्ट देखेंगे, जब पृष्ठांकन कर देगा किसी को बिल, क्रेता ड्यू डेट तक इंतजार ना करके किसी को भेज देगा, तो उस समय क्या एंट्री होगी। आइए एक सम्स देखते हैं। सिंपली जर्नल आना चाहिए, अदरवाइज चैप्टर में विशेष कुछ नहीं है, खाली इसकी भाषा को समझना था हम लोग को, जो हम लोग समझ चुके हैं। आइए एक सम्स लेते हैं ताकि हम लोग उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 1, 2017 मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर ₹2500 एंड ड्रू ए बिल ऑन हिम एट 3 months फॉर द अमाउंट। एक बिल उस पर लिखा गया, सोहन क्या क्या एक्सेप्ट किया, मतलब उसको साइन करके, एंड रिटर्न द बिल टू मोहन। तो दोनों, एक के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया सेलर के लिए, और परचेजर के लिए बिल्स पेबल हो गया। द बिल वाज मेट ऑन द ड्यू डेट, मेट ऑन द ड्यू डेट या ऑनर ऑन द ड्यू डेट, कहने का मतलब ऑनर जैसे या मेट का आसे हुआ, ऑनर अगर बिल का हुआ तो उसका आदर किया गया। तो एक तो इसका मीनिंग ग्रामेटिकल मीनिंग हो गया कि उसका आदर करना, तो आरती करने के समान नहीं है, पूजा करने का। आदर करना या मेट ऑन ड्यू डेट का आशय मतलब उसका पेमेंट करने का आशय यहाँ पर है। ठीक है, मेट ऑन ड्यू डेट है, तो गिव जर्नल इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी। चलिए हम लोग इसका एंट्री करते हैं। तो दो पार्टी है, इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड इन द बुक्स ऑफ सोहन। इन द बुक्स ऑफ मोहन और हम लोग इन द बुक्स ऑफ सोहन साथ में करेंगे, इन द बुक्स ऑफ सोहन। जर्नल एंट्री करना है हम लोग का, क्या एंट्री होगा देखते हैं। इसको दो पार्ट में बांट देते हैं हम लोग यहीं से, ताकि हम लोग अलग अलग भेद कर पाए दोनों में। आइए डेट वाइज हम लोग एंट्री करेंगे। पूरा जर्नल का फॉर्मेट को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोग एक एक करके करेंगे। पहले यहाँ स्थान का कमी है, इसीलिए दो भाग में बांट दिए। पहले इन द बुक्स ऑफ मोहन करेंगे, डेट वाइज जर्नल का 5 कॉलम बना के, डेट पार्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट, रुपीज, क्रेडिट अमाउंट। उसी तरह इन द बुक्स ऑफ सोहन भी करेंगे। यहाँ पर मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन है, तो मोहन आपका कौन हो गया, ड्रॉअर। यह स्पष्ट है, यही भी लिखेगा जो बेचता है। और ये क्रेता है, ये हो गया ड्रॉई या एक्सेप्टर बोलिए। चलिए स्पष्ट है। 2017 जनवरी 1 को हुआ है मोहन गुड्स टू सोहन। तो सोहन रिसीवर है, सोहन को बेचा गया है, सोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 2500। 2500 नरेशन क्या लिखाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन। क्लियर है। अब इसके घर में क्या होगा, ये परचेजर है, तो परचेज आएगा, गुड्स आएगा, तो परचेज
परचेज अकाउंट डेबिट कितना का है 2500। और कौन दिया है, गिवर कौन है, तो गिवर है आपका मोहन, मोहन से करेक्ट किया है तो मोहन अकाउंट हो जाएगा, टू मोहन से अकाउंट क्रेडिट द गिवर 2500। इसका भी हम लोग डेट सेम पुट करेंगे, सेल्स का है तो परचेज का भी वही डेट होगा जनवरी 1 2017। स्पष्ट है, जनवरी 1 2017। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स बाउट फ्रॉम मोहन। स्पष्ट है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री कब है, ड्यू डेट 3 मंथ का बिल है, तो पहले तो इसी डेट को मतलब जनवरी 1 को ही बिल्स लिखा है उसका एंट्री हो जाएगा। जो बिल्स लिखा फिर सोहन ने उसको स्वीकार करके लौटा दिया, तो इसके लिए बिल्स इसको मिलेगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है बिल, बिल पर साइन करके कौन देगा, सोहन, तो टू सोहन अकाउंट, जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर कितना 2500 being BR received। ठीक है। अब ये उसी डेट को इस बिल को देगा, किसको देगा, किसको देगा, मोहन को देगा, तो मोहन रिसीवल है, तो मोहन बिल पाने वाला है, तो मोहन से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल दे रहा है, बिल जा रहा है इसके पास से साइन करके ये लौटा दिया है, तो बिल्स पेबल, डीपी को बिल्स पेबल भी आप लिख सकते हैं 2500। क्लियर है। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट किया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग का ड्यू डेट पर जाएंगे, ड्यू डेट तक इंतजार कर रहे हैं। बिल इसी के पास रहा है, मोहन के पास, इसी किसी को ना बेचा है ना बैंक से डिस्काउंटिंग करा है, बिल अपने पास रखा है। बिल का टेन्योर था आपका 3 मंथ्स, तो 3 महीना के बाद नेक्स्ट डेट होगा अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 1 होना चाहिए, मगर हम लोग 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ते हैं तो अप्रैल 4 हो जाएगा। ईयर तो फॉलो हो रहा है 2017 ही। इसको क्या मिलेगा, ये बिल लौटा देगा इसको, जब तक बिल नहीं लौटाएगा तो सोहन पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसका प्रमाण है, बिल पे साइन किया है, तो ये बिल इसके पास से चला जाएगा। इसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा आ रहा है, बिल जा रहा है, तो जो आ रहा है, जो कंसीन हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट, और बिल्स इसके पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो बीआर अकाउंट 2500 being bills amount received। अब नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 4 इसके पास भी आएगा, अप्रैल 4 3 डेज ऑफ ग्रेस मिल रहा है, 3 मंथ का बिल था, फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, इसको क्या बिल मिलेगा, बिल्स इसको मिलेगा, तो बिल्स पेबल, बिल्स को डेबिट करेगा जो आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट जो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके पास से पैसा जाएगा, पैसा दे रहा है, इसके बदले गोज आउट हो रहा है, उसको क्रेडिट करे टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट, कैश जा रहा है 2500 डेबिट में, 2500 क्रेडिट में, बीइंग बिल, बिल्स अमाउंट पेड, ऑनर किया है ये। अब आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। एक तो सेल्स और परचेज का एंट्री हुआ, सेम डे को बिल्स लिखा गया, स्वीकार करके लौटाया गया, तो एक डॉक्यूमेंट बन गया, उसको, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, इसके लिए बिल्स पेबल है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इसके लिए एसेट्स का रूप हो गया, इसके लिए लायबिलिटीज का रूप हो गया। तो बिल्स रिसीवेबल, और देने वाला सोहन था, तो सोहन को इन्होंने क्रेडिट किया, इसको बिल्स, क्योंकि इसको बिल्स दिया है इसलिए बिल्स पेबल गोज आउट हो रहा है, और पाने वाला मोहन था, मोहन डेबिट द रिसीवर। उसी प्रकार ड्यू डेट को कैश पाया, बिल्स लौटा दिए इसको, और इसको बिल मिल गया और इसके पास से कैश चला गया, तो एंट्री कंप्लीट है। अब इसके बाद एंडोर्समेंट का पार्ट है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का पार्ट है,
उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज का हम लोग टॉपिक का जितना अध्ययन किए हैं उसको हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, उधार बिक्री होगा। उधार बिक्री करने पर जो विक्रेता है वो क्रेता पर एक बिल्स लिखता है कि आप एक नियत समय में उसको बिल्स को लौटाने का उसमें प्रॉमिस रहता है, और जिसको क्रेता साइन करके फिर विक्रेता को लौटा देता है। तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाता है और क्रेता के लिए बिल्स पेबल हो जाता है। ये एक प्रकार का लीगल वैलिडिटी है इसका, कि इसको आप केस भी कर सकते हैं। अगर क्रेता समय पर पैसा नहीं लौटावे तो केस मुकदमा भी दायर किया जा सकता है, और ड्यू डेट पर भी पैसा मिलेगा तो क्रेता को पैसा मिल गया तो कैश को, और इसके बदले बिल्स लौटा देगा। क्योंकि बिल्स जब तक नहीं लौटाएगा तब तक विक्रेता जो क्रेता था वो विक्रेता को पैसा नहीं देगा, क्या कि पैसा देने के बाद अगर बिल्स नहीं मिलता है तो फिर भी क्रेता फिर से पैसा मांग सकता है। इसलिए ये बोलेगा क्योंकि आप बेचते वक्त हमसे साइन कराए थे, इसलिए साइन वाला कागज जिसको बिल्स बोलते हैं, बिल लौटाइए। इसको बिल्स मिल जाएगा और कैश दे देगा, इसको उसके बदले कैश मिलेगा क्रेता को, विक्रेता को कैश मिल जाएगा और इसके बदले बिल्स दे देगा, और क्रेता को बिल्स मिलेगा उसके बदले कैश पेमेंट कर देगा। तो ये कंसेप्चुअल पार्ट था इसका, एंट्री रूप देख लिए। इससे संबंधित जो नेक्स्ट विक्रेता के पास ऑप्शन है कि बिल्स को तो टिल ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी डेट अपने पास बिल्स रखा, उसका एंट्री हम लोग सीखे। एक क्या होगा, विक्रेता बीच में ही बैंक से हो सकता है बिल को, चूंकि एविडेंस है तो बैंक से इसको डिस्काउंटिंग करा सकता है, या थर्ड पार्टी को किसी को ये पृष्ठांकन एंडोर्स कर सकता है। थर्ड पार्टी अगर किसी को इसको पेमेंट देना है, पेमेंट ना देके बिल दे देगा और वो फिर इससे पैसा ले लेगा। ड्यू डेट पर क्रेता को जो बिल देगा उसको ये पेमेंट कर देगा। क्लियर है? चाहे वो बैंक दे या जिसको पृष्ठांकन किया ये दे, या खुद ये अपने पास रखे ड्रॉअर और ड्यू डेट पर पैसा ले ले। क्लियर है? स्पष्ट है? चलिए इससे संबंधित नेक्स्ट पार्ट को हम लोग करेंगे, तब तक इससे संबंधित जितने सम्स है उसको आप लोग सोल्व करेंगे। थैंक यू।